अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास 9th मैथमेटिक्स हम कर रहे थे एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर आज हमने करना है 3, जिसमें देखें ज़रा, इफ़ x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। अगर x 3 प्लस अंडर रूट 8 के इक्वल हो तो हमने इन सब की वैल्यूज़ निकालनी है। यहाँ पे आप देखिए हमने क्या मालूम करना है, x प्लस 1 ओवर एक्स। एक हमारे पास x की वैल्यू होनी चाहिए और एक हमारे पास 1 ओवर एक्स होना चाहिए। हमारे पास यहाँ पे सिर्फ x की वैल्यू है, वो है 3 प्लस अंडर रूट 8। हमें 1 ओवर एक्स चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 8। हम इस x को 1 ओवर एक्स में चेंज करते हैं। जब हम इस x को बटे में लेके जाएंगे तो इसको भी हमें नीचे लेके जाना पड़ेगा, तो ये भी आ जाएगा हमारे पास 1 ओवर 3 प्लस अंडर रूट 8। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे, और वो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो 3 प्लस अंडर रूट 8 है, इस 3 के बाद हमें माइनस लगाकर मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। अगर आपको याद हो, एक्सरसाइज 1.2 का हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था रैशनलाइज करना, ठीक है, नातक बताना, ठीक है, और इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके डिवाइड भी कर दिया। इसी तरह से यहाँ भी क्या करेंगे, 3 माइनस अंडर रूट 8 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और साथ में डिवाइड भी करेंगे। अब यहाँ पे आप देखें, ये 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और नीचे वाली रकम नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 3 माइनस अंडर रूट 8 ही आ जाएगा, बिकॉज 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो वही रकम आ जाएगी। यहाँ पे देखें 3 प्लस अंडर रूट 8 और 3 माइनस अंडर रूट 8। अब यहाँ पे हमारे पास देखिए, ये सिर्फ अलामत का फ़र्क है, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो यहाँ पे हम फार्मूला लगा सकते हैं। फार्मूला अगर आपको याद हो, हमारे पास जो होता है a प्लस बी और a माइनस बी, ये इक्वल होता है a का स्केयर माइनस b का स्केयर, ठीक है। तो हम यही फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे, 3 माइनस अंडर रूट 8 ऊपर आ जाएगा और नीचे हमारे पास 3 का स्केयर आ जाएगा माइनस अंडर रूट 8 का स्केयर आ जाएगा। 3 माइनस अंडर रूट 8, अब यहाँ पे 3 3 9 हो जाएगा। ये जो स्केयर है ये अंडर रूट के साथ कट जाएगा, तो माइनस 8 1 ओवर एक्स किसके इक्वल आ गया हमारे पास, 3 माइनस अंडर रूट 8। 8 जब 9 में से जाएगा, माइनस करेंगे ना, तो हमारे पास 1 आ जाएगा, नीचे इसके 1 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये हमारे पास आ गया 1 ओवर एक्स 3 माइनस अंडर रूट 8। अब हमने क्या करना है, हमारे पास x की वैल्यू भी है और 1 ओवर एक्स भी हमने निकाल लिया है। अब दोनों क्या करना है, हमने जमा करना है। तो x प्लस 1 ओवर एक्स इक्वल होगा, पहले x की वैल्यू लिखेंगे, वो हमारे पास क्या है, 3 प्लस अंडर रूट 8। इसमें जमा क्या करेंगे, 1 ओवर एक्स जो हमने वैल्यू निकाली है। यहाँ पे देखें 3 जमा का है और ये भी 3 जमा का है, कितना आ गया, 6 आ गया। और ये जो हमारे पास है अंडर रूट 8 प्लस का है और ये अंडर रूट 8 माइनस का है, ये दोनों क्या होंगे, कट जाएंगे, और 3 और 3 बाकी क्या रह गया, 6 आ गया हमारे पास। ये हमने निकाल लिया x प्लस 1 ओवर एक्स का आंसर। जो नंबर 2 देखें, x माइनस 1 ओवर एक्स, यहाँ पे हमने क्या किया था, x और 1 ओवर एक्स को प्लस किया था, और जो नंबर 2 में हमने क्या करना है, इन दोनों को माइनस करना है। हमारे पास x की रकम ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है, और 1 ओवर एक्स हमने यहाँ पे निकाला हुआ है। इन्हीं रकमों को इस्तेमाल करके हम क्या निकाल लेंगे, x माइनस 1 ओवर एक्स। यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है, अगर एग्जाम में x माइनस 1 ओवर एक्स आ जाए, ठीक है, और पहले ये रकम ना आए, तो फिर आपने x आपके पास मौजूद होगा, आपने 1 ओवर एक्स दोबारा से यहाँ पे निकालना है, ठीक है, और फिर उनको माइनस कर देना है। लेकिन हमने क्योंकि यहाँ पे 1 ओवर एक्स यहाँ पे निकाल लिया है, तो यहाँ पे दोबारा निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो x हमारे पास क्या है, 3 प्लस अंडर रूट 8 और 1 ओवर एक्स जो हमने निकाला हुआ है, ये देखें 3 माइनस अंडर रूट 8।
अगर क्वेश्चन ना आए ये वाला एग्ज़ाम में डायरेक्ट ये आ जाए तो मैं आपको कह रहा हूँ आपने 1/x दोबारा ये पैटर्न करके ये कैलकुलेशन से आपने 1/x निकालना है, ठीक है। अब हमने क्या मालूम करना है, x माइनस 1/x, x माइनस 1/x। पहले x की वैल्यू आ जाएगी, वो है 3 + √8। अब लगाएंगे माइनस और 1/x, वो क्या है 3 माइनस √8। ब्रैकेट ओपन कर देंगे, 3 + √8। जब ये ब्रैकेट ओपन होगी माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस का 3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस के 3 में, और ये माइनस प्लस हो जाएगा। अब अब हमारे पास जो 3 है और -3 है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, बिकॉज प्लस और माइनस का है, और ये √8 है, ये भी √8 है। यहाँ पे क्या आ गया 2√8 x माइनस 1/x। जिस नंबर 3 हमारे पास x² + 1/x²। हमने x + 1/x का जब स्क्वायर लेना है तो हमारे पास आ जाएगा x² + 1/x का स्क्वायर। इसको मालूम करने से पहले हमारे पास x + 1/x का होना लाजमी है। अगर मैंने जैसे पहले बताया, अगर ये सवाल पहले ना आए, ये वाला डायरेक्ट ये आ जाए, तो पहले आपने x + 1/x मालूम करना है, जैसे हमने ये मालूम किया जिसकी वैल्यू 6 आई थी। उसके बाद इसका स्क्वायर ले लेना है। अब यहाँ पे हमने ये निकाल ली तो हम इसी वैल्यू को यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास जो है वो x + 1/x की वैल्यू पहले से मौजूद है और वो हमारे पास क्या है 6। अब हम दोनों तरफ क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। x + 1/x का होल स्क्वायर आ जाएगा और 6 का भी होल स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे इस स्क्वायर को ओपन कर लेंगे। ये हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है, a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसी फार्मूला को हमने इस्तेमाल करते हुए इसको ओपन कर लेना है। तो हमारे पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a, और ये हमारे पास b आ गया, और ये हमारे पास क्या हो गया 6 का स्क्वायर, 6 6 36। यहाँ से x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है और नीचे x का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ये x से कैंसिल आउट हो गया और ये हमारे पास यहाँ पे 2 रह गया, इधर क्या रह गया 36। अब यहाँ पे ये +2 है, ये उधर जा क्या हो जाएगा -2 का हो जाएगा। तो x² + 1/x², 36 - 2। यहाँ से हमारे पास आंसर क्या आ गया, x² + 1/x²। 36 में से 2 गए तो कितने रह गए 34। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। जो नंबर 4 हमारे पास x² - 1/x²। यहाँ पे आप देखें a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, हम इसको इस फार्मूला में a + b और a - b में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो x² - 1/x² किसके इक्वल कर देंगे, देखो x का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, और -1/x का भी होल स्क्वायर कर देंगे। क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बन जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं x + 1/x मतलब a + b, और x - 1/x a - b, ठीक है। अब यहाँ पे x + 1/x की वैल्यू आएगी और यहाँ पे x - 1/x की वैल्यू आएगी। अगर पिछले क्वेश्चन आपको एग्जाम में ना दिए जाएं तो आपने क्या करना है, x + 1/x यहाँ से फाइंड करना है, जैसे हमने इसका जुज़ नंबर 1 किया था, और x - 1/x हमने इस क्वेश्चन का जुज़ नंबर 2 किया था। आप उसको मालूम करोगे। हमारे पास पहले से वैल्यू मौजूद है क्योंकि हमने वो क्वेश्चंस किए हैं अभी। x + 1/x, ये देखें x + 1/x हमने 6 के इक्वल हमने मालूम किया हुआ है, और x - 1/x हमने 2√8 के इक्वल रखा हुआ था जो हमने निकाला है। ये देखें ज़रा, हमारे पास जो है यहाँ पे x - 1/x हमने जो नंबर 2 किया था उसमें हमने 2√8 वैल्यू निकाली हुई है।
हमने दोनों वैल्यू निकाली हुई हैं, तो हम ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देंगे। x प्लस 1/x की जगह पे आ जाएगा हमारे पास 6 और x माइनस 1/x की जगह पे आ जाएगा हमारे पास 2√8। यहाँ पे देखिए आप 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 2 12, तो हमारे पास 12√8 इसका आंसर आ जाएगा। जुज़ नंबर 5 है हमारे पास x4 प्लस 1/x4। हमने यहाँ सबसे पहले x प्लस 1/x मालूम करना है, फिर x प्लस 1/x का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, ठीक है, वो 34 हमने निकाला हुआ है। फिर इसका जब अगेन स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अगर एग्ज़ाम में ये सवाल नहीं आते, डायरेक्ट ये सवाल आ जाता है, तो आपने सबसे पहले x प्लस 1/x मालूम करना है, ठीक है। उसके बाद x प्लस 1/x का स्क्वायर लेके आपने x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर मालूम करना है, जो कि 34 आएगा, ठीक है। इस तरह के ये जो सारे स्टेप्स आपने करने हैं। जब ये आ जाए तो फिर आपने x4 प्लस 1/x4 कैसे निकालना है, इसका स्क्वायर लेकर। तो हमारे पास ऑलरेडी जो मौजूद है वो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज़ इक्वल टू 34 है। अब यहाँ पे हम इसका अगेन स्क्वायर ले लेंगे। ये हम फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ भी हमने क्या लेना था, स्क्वायर लेना था। तो 34 का स्क्वायर से क्या मुराद है, 34 मल्टीप्लाई बाय 34। अब x का स्क्वायर देखो, 2 2 4, इसकी पावर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, प्लस अब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और ये जो x का स्क्वायर है ये पावर के साथ क्या हो जाएगा, 1/2 2 4। ये x का स्क्वायर इस x स्क्वायर से कट जाएगा और इधर क्या रह जाएगा, प्लस का 2। अब 34 को 34 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ गया, 1156। ये जो 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब 2 हमने यहाँ से निकाल दिया। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। जो नंबर 6 हमारे पास x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमने सबसे पहले x माइनस 1/x मालूम करना है, फिर उसका हमने होल स्क्वायर ले लेना है। अब x माइनस 1/x हमने पहले मालूम किया हुआ है, ठीक है, और वो हमारे पास क्या है, यहाँ पे वैल्यू हमारे पास जो है ये देखें, x माइनस 1/x ये हमारे पास किससे इक्वल है, 2√8। हम इसी वैल्यू को उठाकर इसमें पुट कर देंगे। इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। अब 2 2 4, ठीक है, और ये √8 जो है ये इसके साथ कट जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 8 4 8 32। नहीं जी, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 32 के।